हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास से यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 18 जनवरी की करंट अफेयर वीडियो को। फटाफट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को थम्स अप से लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फॉरवर्ड यानी शेयर कर देंगे। और नए हमारे चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, रेड बटन पर क्लिक करना है और जो बेल आइकन है उसे वैसे प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं 669 नंबर करंट वीडियो को क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री डाटा कार्ड ऑफ 2 GB पर डे कैपेसिटी ऑफ कॉलेज फॉर क्या है, कैपेसिटी फॉर कॉलेज स्टूडेंट अटेंड ऑनलाइन क्लासेज। जो ऑनलाइन क्लासेज है उनको लगाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा जो फ्री में 2 GB प्रतिदिन के हिसाब से जो डाटा कार्ड है वो उपलब्ध करा रही है। तो कौन सी राज्य सरकार कराने वाली है कॉलेज छात्रों को क्लास अटेंड करने के लिए? तो है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु जो सरकार है वो 6.69 लाख जो कॉलेज छात्र छात्राएं हैं उनको जो ऑनलाइन पढ़ाई है इसके लिए रोजाना 2 GB डाटा कार्ड मिलेगा। और सीएम ने बताया कि कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लास में बच्चे शामिल हो सके, इसके लिए जनवरी से अप्रैल तक मुफ्त डेटा कार्ड दिया जाएगा। ये कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक के जो सरकारी संस्थान हैं उनमें मिलेगा। ये सरकारी संस्थानों के लिए होगा। रिवीजन करते हैं लास्ट डे की क्वेश्चन एक के साथ रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है रिवीजन की, गुजरात सरकार की जो नई हाल ही में शुरू की जो लागू की गई जो नई नीति है वो कौन सी है? तो वह नई पर्यटन नीति जो है अभी जो है 2021 के लिए जो नई पर्यटन नीति लागू की है वो की है गुजरात सरकार ने। फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान जताया है? तो वो है 11% की। किस देश ने चीन के सीजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? किसने? वो है अमेरिका। इससे क्या चीन को काफी बड़ा जो आर्थिक झटका लगेगा। आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के जो मानदंडों है उनका उल्लंघन करने पर दिग्गज ड्यूस बैंक एजी पर जो है कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो वो लगाया 2 करोड़ रुपए का। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स है उसमें 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा है? तो वह है मॉस्को। और जो दूसरे नंबर पे है वो है आर्थिक नगरी, हमारी इंडिया की जो आर्थिक नगरी है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन इज सशस्त्र सेना वीरनास डे सेलिब्रेट एवरी ईयर इन इंडिया? जो भारत में हर साल जो सशस्त्र सेना वेटरन्स डे है वो कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? वो है 14 जनवरी को। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 जनवरी को जो है सशस्त्र सेना वेटरन्स डे मनाया जाता है 14 जनवरी को, जो कि पूर्व सैनिक दिवस है, समारोह मनाए जाएंगे। देश के पहले सेना प्रमुख फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की उल्लेखनीय सेवाओं के स्मरण में यह दिवस मनाया जाता है। वे इसी दिन 1953 में सेवानिवृत्त हुए थे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल वीपी रावत के साथ बेंगलुरु एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित जो वेटरन्स मेले उसमें भाग लिया। और इस दिवस को 2017 से मनाया जा रहा है। पहले इस दिवस को युद्ध विराम दिवस कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, वेद मेहता हु डाइड रिसेंटली वाज ए फेमस। जो वेद मेहता जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक प्रसिद्ध क्या थे? वो एक प्रसिद्ध क्या थे? लेखक थे। दिस इज फेमस राइटर, जो कि भारतीय अमेरिकी लेखक थे वेद मेहता। उनका जो है 9 जनवरी को जो है देहांत हो गया न्यूयॉर्क में। वे वर्ष 1934 में लाहौर में जन्मे। वेद मेहता में मात्र 4 वर्ष की आयु में क्या है, केर ब्रोस्पाइनल मेनिजाइटिस के कारण अपनी दृष्टि खो दी थी। और 15 वर्ष की आयु में वे अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मास्टर डिग्री भी प्राप्त की। उनकी पहली पुस्तक थी फेस टू फेस, जो कि वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। मैक ऑर्थर पुरस्कार के फेलो और
ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लेक्चर के सदस्य है। वेद मेहता ने क्या 1961 से लेकर 1994 तक द न्यू यॉर्कर के लिए एक लेखक के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जो है अध्यापन भी करवाया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, अंडर हुज chairmanship the Reserve Bank of India has set up a working group on digital lending, including lending through a on online platform and mobile app। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने किसकी अध्यक्षता में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित जो डिजिटल उधार है उस पर एक कार्य समूह का गठन किया है। तो वह जयंत कुमार दास, क्या नाम है, जयंत कुमार दास की अध्यक्षता के अंदर। आरबीआई ने डिजिटल ऋण देने में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण डाटा सुरक्षा, निजता, गोपनीयता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विनियमित जो वित्तीय क्षेत्र उसके साथ साथ अनियमित खिलाड़ियों द्वारा डिजिटल ऋण देने की गतिविधियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया और समूह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से क्या ऋण देने सहित डिजिटल उधार देने का विनियमित करने के लिए एक सुझाव देगा। समूह डिजिटल उधार गतिविधियों का मूल्यांकन करेगा और आरबीआई विनियमित संस्थाओं में आउटसोर्स डिजिटल ऋण गतिविधियों की पेठ और मानकों का क्या आंकलन करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, IRDAI has constitute a panel to examine the ability of health insurance product, who will be the chairman of this panel। जो है IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए पैनल है उसका गठन किया और इस पैनल का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो वह सुभाष चंद्र खूंटिया को। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने भारतीय समुदायों की आवश्यकताओं को देखते हुए देश में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच करने, उपयुक्त उत्पादों और प्रक्रियाओं की सिफारिश करने के लिए स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति नामक विशेषज्ञों के पैनल का गठन किया और जो विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता है वो IRDAI के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खटेरिया करेंगे और उसके उपाध्यक्ष के एक सदस्य गैर जीवन होंगे और समिति का कार्यकाल क्या होगा, 1 वर्ष का होगा। कितना वर्ष होगा, 1 वर्ष उसका कार्यकाल होगा इस समिति का। देखते हैं आज का सवाल जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो के अंदर। क्वेश्चन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंट मनीष चौहान एज द न्यू एम्बेसडर इन विच कंट्री। जो भारत सरकार है उसने किस देश के अंदर मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया, किस देश के अंदर किया है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार, ऑप्शन है चीन, पुर्तगाल, जापान या रूस। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके जो है रिवीजन के लिए पूछे जाते हैं और तो आपको ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन होता है, इसको आपको सही आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा और सही आंसर देने वाले जो विजेता रहेंगे हमारे उन विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो के अंदर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री फर्स्ट इंडियन machine postal deployed by the डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है DRDO, उसके द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है असीमा, ASMI, असीमा। राइट आंसर ए। इस पिस्तौल को हाल ही में जो है भारतीय सेना के नवाचार प्रदर्शन कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया और स्वदेशी रूप से विकसित यह मशीन पिस्टल रक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल की जा रही 9mm पिस्टल को रिप्लेस करेंगे और इस मशीन पिस्टल की फायरिंग रेंज 100 मीटर है और यह इजराइल की उजी सीरीज की बंदूकों की श्रेणी में है। पिछले 4 महीनों में विकास के दौरान इस पिस्टल से 300 से ज़्यादा जो है राउंड फायर किए गए हैं। ये पिस्टल अब जल्द ही भारतीय सेना को सौंप दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज पार्टनर्ड विद नीति आयोग टू प्रेजेंट ए न्यू वर्जन ऑफ द वुमेन्स इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म। जो है किस ई कॉमर्स कंपनी ने
महिला उद्यमिता मंच है उसका नया संस्करण पेश करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है। तो किसने की है? वो की है फ्लिपकार्ट ने। राइट आंसर फ्लिपकार्ट। ऑनलाइन जो कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए जो है नीति आयोग के साथ हाथ मिलाया। द वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एक एकीकृत एक्सेस पोर्टल है जो भारत के विभिन्न स्थानों पर रहने वाली महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक साथ लाता। और इस प्लेटफॉर्म का विचार पहली बार नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत द्वारा लाया गया था। उन्होंने 2017 में हैदराबाद में महिलाओं के लिए समृद्धि, सभी के लिए समृद्धि के विषय पर एक आयोजित 8वें जो वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन था, उसके समापन पर नीति आयोग में एक महिला उद्यमिता मंच की स्थापना की घोषणा भी की थी। देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ए एमयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री मेट्रोलॉजिकल सेंटर टू इंक्रीज साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल उसने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन उसकी मंजूरी दिया, तो वह यूएई संयुक्त अरब अमीरात। और जो आज की मोटिवेशन लाइन है वो है कि बुद्धिमान और मूर्ख में एक छोटा सा अंतर होता है। क्या है? बुद्धिमान और जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसमें एक छोटा सा अंतर होता है। बुद्धिमान कार्य पूर्ण होने से पहले नहीं बोलते, वह सोचते हैं। मूर्ख कार्य पूर्ण होने से पहले बोलते हैं, सोचते नहीं है। यही फर्क होता है बुद्धिमान और मूर्ख के अंदर। देखते हैं पिछले वीडियो को सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम। और पहले स्थान पे है खुशबू राजपूत, दूसरे पे है दाबी मूवी स्टूडियो और तीसरे पे नीरज प्रजापति जी। आगे हैं शिखा जी, दमयंती गिरी, ज्योति यादव, धर्मदीप राव। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें फटाफट अपने दोस्तों के साथ। और नए हैं हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले और वीडियो को खत्म होने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन आए उसे वैसे प्रेस कर दें ताकि आने वाले हमारे जो नई वीडियो होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। उम्मीद करें ये वीडियो पसंद आया है और लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।